नमस्कार प्यारे बच्चों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं और RW ट्यूशन क्लास पे क्लास चल रही है आपकी केमिस्ट्री की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम में दो बोर्ड सबसे ज़्यादा फेमस चल रहे हैं, CBSE और यूपी बोर्ड। ICSE बोर्ड भी है लेकिन उसके बच्चे थोड़े से अलग हैं, और ICSE बोर्ड ज़्यादा बच्चे करते नहीं हैं। CBSE बोर्ड में बहुत बच्चे हैं और यूपी बोर्ड में भी बहुत बच्चे हैं, और इनका इंग्लिश वर्जन भी होता है, इनका हिंदी वर्जन भी होता है, इंग्लिश वर्जन भी होता है। तो इंग्लिश मीडियम में आपका स्वागत है। और भैया केमिस्ट्री आपके सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, और हमने राउल्ट्स में आइडियल नॉन आइडियल पढ़ लिया था। ये क्लास आपकी रहती है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। सैटरडे संडे आपकी नीट IIT की क्लासेस चलती हैं, तो आपकी ये क्लास रहती है मंडे टू फ्राइडे, मेरी 12th की क्लास अविनाश विश्वकर्मा के साथ। सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को करना ही करना है, और दम लगाकर करना है। ऐसा ही दम आप लगा दीजिए, ठीक है? चलिए, ऐसा ही दम लगा दीजिए सभी बच्चे। आज बहुत लेट आए, कहाँ लेट आए? 5 बजे, 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे क्लास होती है, 8:03 पे मैं आ चुका हूँ। चलिए जी, शुरू कर लें। 8 बज गए हैं, ओके। चलो जी, स्मार्ट बालको एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे कैसे हैं एक बार बताएंगे तो देखते हैं कितने बच्चे हैं। राधा, निधि, स्टार, सपना, कैचर, ओहो, कुलदीप, मिस्टर इंडियन, हरिकेश, प्रगति, शिवानी, अजहर, भूमिका, सिमरन, सपना, मंटू, ओके, दीपक, मिस्टर इंडियन अगेन, देशी, मिस्टर जैद, अच्छा मोहम्मद जैद, लव चौहान, तरुण, अंशिका, और सभी जबरदस्त प्यारे बच्चे। चलो एक बार क्लास को दम लगाकर शेयर कर दो। मुझे पता है थोड़ा सा जून का टाइम है, लगता है ना कि पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है, कैसे पढ़ें। पर अभी से ही अगर पढ़ लिया, अभी से ही अच्छा कर लिया, तो बोर्ड में तो चमका लोगे अपने नंबर। और बोर्ड में कई सारे टॉपर्स देने के बाद मैं यहाँ आपके CBSE के लिए उतरा हूँ। CBSE में धुआंधार टॉपर्स दिए हैं, धुआंधार क्षेत्र में। ठीक, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं भैया कंसंट्रेशन की। ओके, उससे पहले मैं आपसे इससे पहले वाली क्लास का होमवर्क पूछना चाहूंगा कि आपने बच्चों ने जो होमवर्क का जो आंसर दिया था वो आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर से या नहीं। और सभी के आंसर पे मैं हर्ट के लाइक देता जरूर हूं अगर वो ठीक होते हैं। चलो जी, तो बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या रहा? आपका आंसर इसमें से क्या रहा? द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल को अगर हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो सॉल्यूशन कौन सा बनकर आता है? आइडियल सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होगा, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन होगा, या नन ऑफ दीज होगा? इनमें से आप बताएंगे कि क्या होने वाला है। जल्दी से फटाफट आ जाइए सभी। ओके 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 जी। तब गुरुजी का हाल बा, हम ठीक बानी। चलिए, तो ये क्या होगा? अल्कोहल और वाटर अगर हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये कूल सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। कूल सॉल्यूशन, इतना भी कूल नहीं कि आपको बिल्कुल ठंडा कर दे, नॉट द ठंडा ठंडा कूल कूल, इट्स लिटिल कूल, थोड़ा सा कूल होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। और अब धीरे धीरे मैं मैजिक्स दिखाना शुरू करूंगा, केमिस्ट्री के मैजिक्स। तो जो बच्चे केमिस्ट्री के मैजिक्स देखना चाहेंगे बिल्कुल क्लास में कनेक्ट रहेंगे। अब मैजिक्स की सीरीज 2-3 दिन के बाद से मैं शुरू करूंगा, इन्हीं इन्हीं को ही साथ में लेकर, टॉपिक्स को ही साथ में लेकर। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मान लेते हैं मेरे पास है शरबत, ठीक है? शरबत को क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन। देखते होंगे जहां पर जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, वो गुलाबी गुलाबी रंग का शरबत रोड पर बांटते रहते हैं, है ना? तो उसके अंदर कुछ मिला रखा होगा। शरबत जब बनाते हैं तो पानी लेते हैं, चीनी मिला देते हैं, कुछ लोग नींबू डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने पानी लिया है और उसमें चीनी घोल दी है, यानी कि शुगर्स डिसॉल्व कर दी है, तो जब शुगर डिसॉल्व कर रखी है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी शुगर थी और कितना वाटर था। अगर आपने पूरे उस सॉल्यूशन के अंदर ये पता कर लिया
कि कितना वाटर था और कितनी शुगर थी, तो इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन बता दिया। तो कंसंट्रेशन टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर आप किसी सॉल्यूशन के क्वांटिटी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताना चाहते हैं तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। चलो आप मुझे बताना, 100 ग्राम वाटर में, सुनना जरा ध्यान से, 100 ग्राम वाटर में अगर मेरे पास 10 ग्राम शुगर है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 10 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, यही तो कहोगे। तो आप कंसंट्रेशन को कितने तरीकों से निकाल सकते हो, यह है आज का टॉपिक। कंसंट्रेशन को आप कितने टॉपिक से, यानी कितने यूनिट से बता सकते हो। आइए इसको आपकी डेली लाइफ में जोड़ते हैं, आप ही बताओगे। अब बताइए, मार्केट में टमाटर लेने गए, आप बताओ टमाटर को क्या कहोगे? कि आप 2 किलो टमाटर दे दो या 2 लीटर टमाटर दे दो? जल्दी से बता दो। 2 किलो टमाटर कहोगे या 2 लीटर? अब कहोगे सर ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बड़ा आसान सा है। अभी रुक जाओ, अभी आगे तो बढ़ने दो मुझे। 2 किलो टमाटर कहोगे। चलो, पेट्रोल पंप पर गए, पेट्रोल पंप पर ये बोला गया कि पेट्रोल चाहिए, तो बताओ 2 किलोग्राम पेट्रोल चाहिए, 2 लीटर पेट्रोल चाहिए? 2 किलोग्राम पेट्रोल या 2 लीटर पेट्रोल? कौन सा पेट्रोल, कितना? 2 लीटर पेट्रोल। या टमाटर के टाइम पर केजी बोला, पेट्रोल के टाइम पर लीटर बोल गए, ऐसे कैसे? अच्छा, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप किस तरीके से बता रहे हो। तो हर एक कैटेगरी में कंसंट्रेशन का तरीका अलग अलग है, निकालना अलग अलग है। कभी हम परसेंटेज में बता देते हैं, कभी हम पीपीएम में बता देते हैं, कभी हम मोलारिटी में बता देते हैं। तो concentrations of solution tells about the quantity of solute and solvent in the solution। बस यही होता है। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि ये सर लिक्विड में होता है, इसी वजह से हम लीटर लेते हैं, हम किलोग्राम नहीं लेते हैं। नहीं, बहुत जगह आपने सुना होगा कि हम तो 2 किलो दूध लेते हैं। बताओ, सुना है ये? सुना है? 2 किलो दूध कर देना, 1 किलो दूध, और कोई 2 लीटर दूध, ऐसे भी होता है ना? मिल्क कितने रुपए किलो चल रहा है भैया? 56 रुपए किलो चल रहा है। हम उसको किलोग्राम में भी बता सकते थे, जो पेट्रोल था ना उसको केजी में भी बता सकते थे, लेकिन लीटर में बताए क्योंकि लीटर में आसान होता है। यही बात है। घी, घी भी तो केजी में लेते हो, घी को लीटर में थोड़ी लेते हो, घी भी तो लिक्विड में होता है। तो ये सिर्फ सीधी सी बात है कि आप किसको किस ढंग से कह रहे हो और कौन सा आसान पड़ रहा है आपके लिए। चलो एक चीज और बताना, आपके आपके केमिस्ट्री में देखते हैं कितने तगड़े बच्चे हो। आपकी केमिस्ट्री में 100 में से और 99 नंबर आ गए, मैं तो चाहूंगा इतने आ जाएं। आपकी केमिस्ट्री में 100 में से 99 नंबर आ गए, आप मुझे बताओ कितनी परसेंटेज बनी केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कितनी परसेंटेज बनी है देखते हैं। 100 में से 99, नीचे टोटल है, ऊपर आपके 99 है, टोटल कितनी परसेंटेज बनी है आपकी? 99% बनी है। 99%। अब जरा बताना किसको कहना आसान होगा? अगर मैं कहूं मेरी केमिस्ट्री में 99% है, ये कहना आसान है? या फिर ये कहना आसान है मेरी केमिस्ट्री में 100 में से 99 नंबर आए हैं, ये कहना आसान है? जल्दी से कौन खत्म हो गया? सीधी सी बात है, परसेंटेज, कि केमिस्ट्री में मेरे 99% आए हैं, ये कहना आसान है। केमिस्ट्री में मेरे 100 में से 99 नंबर आए हैं, ये कहना थोड़ा सा लंबा पड़ गया, इसी वजह से हम इसको परसेंटेज बताते हैं। आईआईटी देखोगे, नीट देखोगे, सब में परसेंटेज बताकर छोड़ देते हैं। तो चलो आइए बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is a unit to express or express the amount of solute and solvent। ठीक, ये हो गया। ये एक तरीके की यूनिट होती है जो सिर्फ आपको बताती है सॉल्यूशन के अमाउंट के बारे में। अच्छा जी,
अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से आपके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन होंगे। ये आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक पेपर में सीधा बोर्ड में आता जरूर है। अगर आप बोर्ड की बात करोगे ना 2025 में, तो आप देख पाओगे कि इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स नजर आएगा। 2025 के बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल फिक्स आएगा। चलो यहां पर देखते हैं। चलिए, पहला है परसेंटेज में बताना। परसेंटेज में बताना यानी कि मास परसेंटेज, वजन के हिसाब से परसेंटेज कितनी कितनी होगी। दूसरा कौन सा है, वॉल्यूम परसेंटेज। देखो ये वही ग्राम वाला किलोग्राम वाला था। ये कौन सा है, ml और लीटर वाला है, यानी कि टमाटर वाला है और ये पेट्रोल वाला है। यानी कि अलग अलग परसेंटेज है। वजन की भी अपनी परसेंटेज है और वॉल्यूम की भी अपनी परसेंटेज है। ग्राम की अलग है, मिलीलीटर की अलग है। अच्छा, ये भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक होता है पीपीएम। पीपीएम बताओ कितने बच्चों ने सुना है, किसके घर में RO लगा हुआ है, एक बार हाथ खड़े करके बता दो। जल्दी से बताओ किसके घर में RO लगा हुआ है। RO पानी के लिए, जल्दी से बता दो। अगर RO पानी का लगा हुआ है तो TDS नाम की उसमें एक चीज होती है, TDS। ओके, तो TDS अगर है, बताते हैं कि तुम्हारे पानी की कितनी TDS है। वो जो TDS बताते हैं ना, वो ppm से बताते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है, ppm होती है। यानी कि कंसंट्रेशन आप इस ppm से भी निकाल सकते हो। फिर और क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम x से दिखाते हैं। मोलैलिटी, जिसको हम छोटे m से दिखाते हैं। मोलैरिटी, जिसको हम बड़े m से दिखाते हैं। और नॉर्मेलिटी, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ आप एक बार इसको फॉर्मूले के बेस पे देखेंगे। अब हम इन चारों को तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों को कर लिया तो समझो लाइव झिंगा लाला। ओके, तो पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद हम पीपीएम निकालेंगे। इसका कॉम्बिनेशन एक और होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसका दोनों का कॉम्बिनेशन एक होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि मास और वॉल्यूम दोनों मिक्स करके। कुछ खास नहीं है, पहले हम इनको कवर कर देते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किस पर आएंगे, मास परसेंटेज पर आएंगे, यानी कि W/W परसेंटेज। आइए निकालते हैं बड़े आराम से। डेफिनेशन परसेंटेज की क्या होती है, द मास ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। आइए कवर करते हैं। तो यहां पर मास परसेंटेज में सबसे पहले मैं रखूंगा सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं क्या मानकर चल रहा हूं, ए। एनसीईआरटी में इसको बी मानते हैं, ठीक है, लेकिन मान तो आप कुछ भी सकते हो, एक्स मान लो, वाई मान लो, आपकी इच्छा है। चलिए, हाँ, यूनिट लेस मास परसेंटेज होता है, पीपीएम यूनिट लेस नहीं होता, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। सॉल्यूट ए हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट बी हो जाएगा। ये रहा, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं निकालूंगा मास। मास का मतलब कितना वजन है, मास। तो मास इसका मैं क्या लूंगा, WA। ये रहा WA, W का मतलब वेट होता है। और इसको मैं क्या लूंगा, WB लूंगा, WB, ठीक। और आप देख पाओगे कि सॉल्यूट का मास हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा, और इसका जो मास होगा ये हमेशा ज्यादा होगा। जब भी आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, मास परसेंटेज बराबर इज इक्वल टू WA, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखो, और अपॉन टोटल। टोटल क्या होगा, WA प्लस WB, WA प्लस WB, नीचे हमेशा टोटल होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए कितना होता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो आप खुद देखोगे, अब आप खुद देखोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, मैंने सॉल्यूट दोनों ही लिख दिए, ठीक। सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट बी, तो आप देखोगे सॉल्यूट ए यानी कि WA, सॉल्वेंट यानी कि WB, इसकी क्वांटिटी कम होगी, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखोगे मास परसेंटेज निकालना है तो इज इक्वल टू WA, ये रहा, अपॉन टोटल,
यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, वही टोटल मास होगा। टोटल मास को हमेशा नीचे रखना होता है, जिसको हम सॉल्यूशन का मास कहते हैं, और मल्टीप्लाई 100। ये आपकी क्या हो गई, ये आपका मास परसेंटेज हो गया। इसको हम परसेंटेज के साइन से ही दिखाते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, चलिए, ठीक। अब जरा मैं इसके क्वेश्चन करके जरा देखता हूं। अगर इसका आपने क्वेश्चन कवर कर लिया तो आप समझ जाना इसका क्वेश्चन हमसे हो भी गया। एक बात याद रखना नोट करके, इसमें वॉल्यूम नहीं आता। जिसमें वॉल्यूम नहीं आता वो कभी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज is not affected by, is not affected by temperature। ये टेम्परेचर से कभी अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नाम का कोई शब्द ही नहीं है, और जब वॉल्यूम ही नहीं है तो टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है। आइए हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, ठीक। फाइंड द मास परसेंटेज, ओके, of the solution obtained by dissolving 40 grams of NaOH in 160 grams of water। तो हम NaOH का देखो कम ग्राम देख पा रहे हैं और वाटर का ज्यादा ग्राम देख पा रहे हैं। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, मैं इसका आंसर लिखूंगा NaOH को मैंने क्या लिया है A, और वाटर को मैं क्या ले रहा हूं B। क्वांटिटी जिसकी कम है ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डब्ल्यू ए कितना होगा, कम क्वांटिटी कितना है 40, कम क्वांटिटी कितना है 40, और डब्ल्यू बी इसकी क्वांटिटी कितनी है 160। क्या निकालना है, मास परसेंटेज। अब देख लो कितना आसान है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला अगर हम पुट करेंगे तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अपॉन 40 प्लस 160 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 40 अपॉन 200 इंटू 100, 100 से 2 टाइम्स और ये कट गया, कितना हो जाएगा 20%। इसका आंसर निकल कर आ गया, 20% इसका आंसर निकल कर आ गया। एक बच्चे का 29 कैसे आ रहा है, ठीक है जी, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है, 20% ही इसका जाएगा। ओके, आंसर क्लियर है जी। अब एक बात सोचना, एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास एक बीकर है या कोई बोतल है और किसी बोतल के ऊपर लिखा हुआ है मान लीजिए 20%, या कुछ और लिख दे रहा हूं 30%, 30% H2SO4AQ ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे अगर किसी बोतल या किसी बर्ड को वेजल के ऊपर लिखा हुआ है कुछ भी परसेंटेज, H2SO4AQ, NaOH AQ का मतलब क्या है एक्वस। तो इसका मीन क्या होता है, इसका मतलब है, इसका मतलब है 30 ग्राम H2SO4 है, 30 ग्राम H2SO4 है, यानी कि WA 30 ग्राम है। जितना परसेंटेज होगा उतना क्वांटिटी WA, और बाकी का बचा हुआ क्या है वाटर। तो बाकी का बचा हुआ क्या है वाटर, तो 70 ग्राम क्या है वाटर। तो WB में क्या लिख दूंगा 70 ग्राम। इस तरीके से आप परसेंटेज को चेक कर सकते हो। अगर परसेंटेज जितनी दे रखी है वो WA लिख दो, बाकी का बचा हुआ WB निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आप मुझे बताना, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, बोतल अच्छी वाली बोतल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में बोतल। ओके, अगर ये बोतल है हमारे पास और इस बोतल पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10%, 10% कुछ भी यूरिया, 10% यूरिया AQ,
10% यूरिया AQ, तो बता सकते हो WA कितना है और WB कितना है? जल्दी बता दो। शेर बच्चों, हैं क्या कहते हैं, शेर बच्चों कहते हैं, क्या बोलते हैं? ओके। और इस बात से परेशान मत हो कि हम जो पढ़ रहे हैं CBSE का पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, एक टॉपर से पढ़ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर से, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 12th में रहा हूँ मैं, और करीबन करीबन 8-9 साल हो चुके हैं CBSE बोर्ड पढ़ाते हुए, प्लस BSc को पढ़ाते हुए, प्लस UP बोर्ड को पढ़ाते हुए, तो इसलिए टेंशन लेनी नहीं है। एक टॉपर से पढ़ रहे हो और टॉपर बनना ही है। 90% प्लस लाकर अवार्ड फंक्शन में आना होगा आपको RWA के। ठीक, चलो। तो कितना, 10% यूरिया है, तो मुझे बता सकते हो WA कितना है? तो WA कितना, 10 ग्राम हो जाएगा। ओके, और WB मुझे बता दोगे कितना होगा? 90 ग्राम हो जाएगा। तो ये तो वाटर हो जाएगा और ये यूरिया हो जाएगा। कोई बच्चा यूरिया का फॉर्मूला जानता है तो जरा मुझे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही बात है, सही चल रहे हैं। तो परसेंटेज आपने समझा, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन किया, बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसे ही किस पर आते हैं, ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज पर आते हैं। जहां जहां पर ग्राम लिखा था वहां वहां पर मिलीलीटर करना पड़ेगा, यानी कि ml करना पड़ेगा। सोच के चलो, जहां ग्राम है उसकी जगह पर अगर मिलीलीटर होगा, लीटर वाला फंक्शन बता रहा हूं, उसकी जगह पर अगर मिलीलीटर हो जाए, लीटर हो जाए, तो उसमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना पड़ता है। यानी कि इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, ग्राम की जगह पर ml हो जाएगा। यानी कि इसमें कुछ खास करना ही नहीं है। अगर सॉल्यूट आपका लिक्विड में है और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड में है, तो इसको निकालना बड़ा आसान होता है। ये भी मैं लिक्विड दे रहा हूं, और ये भी अगर मैं लिक्विड दे दूं, तो इसका पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो मैं VA ले लेता हूं। पहले वाले का वॉल्यूम VA और दूसरे वाले का वॉल्यूम VB ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, जरा मुझे बताना वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? अपनी कॉपी पे लिखकर बताएं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होने वाला है। बिल्कुल सही है, NH2CO NH2 शिवम 7433, बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला। हाँ जी, PDF मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा? आप रोजगार विद अंकित ऐप पे जाओगे, रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री क्लासेस पे जाओगे, फ्री क्लासेस में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा है आपका CBSE वाला, तो वहाँ पे क्लिक करोगे आपको PDF वीडियो सब सीरीज में मिलेगी। चलो, तो W की जगह V लिखना है, तो V/V परसेंटेज बराबर VA अपॉन VA प्लस VB, और मल्टीप्लाई यहां पर कितना कर देंगे? 100। लो, सेम फॉर्मूला है, अंतर कितना है? W की जगह V है बस, W की जगह V। ओके, चलो जी, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये H2SO4 है। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, H2SO4 है ये। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जल्दी से बताओ। फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving 98 ml H2SO4 in 102 ml water। 102 ml वाटर, तो ये हमारे पास H2SO4 है और हमारे पास क्या है? वाटर है। ठीक, तो जल्दी से बता दो। इसको मैं A ले लेता हूं, इसको मैं B ले लेता हूं। मुझे बताओ VA फर्स्ट वाले का H2SO4 का वॉल्यूम कितना है? तो 98 है। इसका वॉल्यूम 98 ml है, और इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? 102 ml है, 102 ml है। अब उठाकर परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दो, तो V/V परसेंटेज इज इक्वल टू VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। ओके, अब यहां पर आगे बढ़कर देखेंगे। VA 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, फिर VA अगेन 98 हो जाएगा, और VB 102 हो जाएगा इंटू 100। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 98 अपॉन 200 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 98 अपॉन 200 और मल्टीप्लाई कितना? 100।
100 से इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार, 2 बार जाएगा। इसको काटोगे तो 49 टाइम्स जाएगा। तो ये 49% इसका वॉल्यूम परसेंटेज हो गया है। किस किस बच्चे का आंसर 49 आ रहा है? तो 49% इसका बेस्ट एंड फिक्स आंसर हो गया। 49% वॉल्यूम परसेंटेज इसका हो गया है। ठीक है। यूपी बोर्ड तो प्यारे बच्चे चल रहा है विजेंद्र कुमार, ये यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम है, यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम 20 मई से चल रहा है, टॉपर्स 2025 बैच में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारे पास कौन सा, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं। चलो बताना, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, सही बात है। ठीक, अब आप मुझे बताना कि जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कभी सुना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसे सुना होगा। 1 मिलियन व्यू हो गए, अरे बाप रे, 2 मिलियन व्यू हो गए। तो यहां पर मिलियन का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, मिलियन। तो मिलियन में कितनी जीरो होती होंगी, मिलियन कितने लैक्स होते होंगे, कितने थाउजेंड्स होते होंगे, बता सकते हैं जी। एक पीपीबी भी होता है। तो मुझे बस इतना बता दो कि 1 मिलियन, द 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स नंबर। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर आपको निकालना है तो आपको इस शब्द से यानी कि इस वर्ड से गुजरना पड़ेगा, मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख हिस्से में एक हिस्सा। पूरे बहुत बड़े लीटर, 10 लाख लीटर पानी में कुछ 1 लीटर आपने घोल दिया होगा, या 10 लाख किलोग्राम में 1 किलोग्राम कुछ घोल दिया होगा, डिजोल्व कर दिया होगा, तो उसको पीपीएम कहते हैं। पीपीएम कब काम आता है, जब किसी बहुत बड़ी चीज में, बहुत हिस्से पानी में आप थोड़ी सी कुछ चीज मिला देते हो। जैसे कोई टंकी है, पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है और पानी की टंकी में कोई आकर, बहुत सारा अमाउंट होता है पानी की टंकी का, बहुत बड़ी पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में किसी ने क्या कर दिया, जहर मिला दिया, थोड़ा सा, इतना सा जहर मिला दिया। तो जो उसकी टंकी का कंसंट्रेशन होगा वो हम पीपीएम में निकालते हैं, ना तो परसेंटेज में निकालते हैं ना मोलरिटी में निकालते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, मिलाया बहुत कम है। तो जब किसी बहुत सारी चीज में बहुत कम चीज मिलाते हैं तो उसको पीपीएम से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो पीपीएम का पूरा ही मतलब पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है। हैंड रिटन, बेटा हैंड रिटन की जगह हम आपके बोर्ड्स नोट, बोर्ड वाले नोट दे रहे हैं आपके, लगातार उसी में ही जितना आपके फ्री क्लासेस वाले थंबनेल में, यानी कि फ्री क्लासेस वाले आइकन में। रोजगार विदंकित पे जाओ, फ्री क्लासेस में जाओ, उसके अंदर सीबीएसई जाओ, आपको वीडियो और पीडीएफ मिलेगी। तो पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10⁶ पार्ट में कितना पार्ट आपने कुछ मिक्स किया है। तो अगर आपको पीपीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म जनरेट करनी पड़ेगी, WA/WA+WB मल्टीप्लाई, सब कुछ सेम है। जैसा कि मास परसेंटेज निकालते हैं ना, तो मास परसेंटेज जैसा है, लेकिन 100 की जगह पर 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें बस इतना अंतर है, अगर 100 कर दिया तो मास परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, 100 की जगह पर 10⁶ करना पड़ेगा, और 10⁶ कर दिया तो पीपीएम निकाल कर तैयार हो गया। बस इतना सा ही अंतर है, और इसकी यूनिट में पीपीएम ही लिखना पड़ता है। पीपीएम कहां काम आता है, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, इसको आगे लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, ऑफ एयर पोल्यूशन। चलो बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अपना मोबाइल तो आपके पास है ही, बताना मोबाइल में कहीं पीपीएम देखा है, सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बताओ। क्या मोबाइल में आपने पीपीएम देखा है कहीं लिखा हुआ, या कहीं पीपीएम का कुछ वैल्यूज आपने देखी हो?
जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब क्लास खत्म होगी ना, तो मोबाइल में देखकर और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमने पीपीएम देख लिया अपने मोबाइल में। अपने मोबाइल में कहाँ आपको पीपीएम की वैल्यूज नजर आई होगी, जब आपको पता चल जाएगा तो क्लास के बाद कमेंट करके बताना कि पीपीएम हमने देख लिया है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चों को नहीं पता होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं पीपीएम कहाँ मिलेगा। आपको अभी नहीं करना कहीं, तो अभी क्लास से कहीं बाहर चले जाओ। आपको मोबाइल ऑन करना है। मोबाइल ऑन करके कुछ नहीं करना है, आपके वेदर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेदर पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से डिग्री सेल्सियस नजर आएगा, और उसके नीचे एक लिखा होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि एयर पोल्यूशन बता रहा है। AQI कितना एयर क्वालिटी है। AQI देखो 57 मेरे में दिखा रहा है, यानी कि 57 ppm। तो जो वेदर मौसम वाला जो ऐप है उसको जब ओपन करोगे, जो AQI दिखाएगा वो इसमें ppm होगा। तो आप अपने उसमें ppm बताना कि हमने देख लिया है, और आपको क्लियर हो जाएगा। सोचो आपके फोन में लगातार ppm चल रहा है, आपको ppm नहीं पता, पता होना चाहिए। और अब देखते हैं, टू एक्सप्रेस द TDS, टू एक्सप्रेस द TDS। TDS, ये TDS किसको पता होगा? ये TDS उसको पता होगा जिसके घर में क्या होगा, RO का पानी, RO वाटर, RO मशीन जिसके घर में होगी उसको TDS पता होता है। और ये TDS जिसमें नापा जाता है या दिखाया जाता है वो ppm होता है। TDS का मतलब क्या होता है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। TDS का मतलब क्या होता है, टोटल कितना घोल रखा है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, पानी में कितना सॉलिड घुला हुआ है, उसको भी ppm से निकालते हैं। तो मास परसेंटेज में बस इसको बदल दो, ppm निकलकर तैयार हो जाएगा। ओके, कमेंट में बताना आपके फोन में कितना AQI का लेवल चल रहा है। अब आप इसका क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन कैसा इसका होना चाहिए। देखो, फाइंड द ppm, आपको ppm निकालना है। फाइंड द ppm ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving 40 grams of NaOH in 160 ग्राम ऑफ वाटर। परसेंटेज की जगह पर ppm निकाल रहा हूं। चलो जी निकाल लेता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो यहां पर देखो NaOH, ये डिसॉल्व कर रहे हैं तो A, वाटर डिसॉल्व करवा रहा है तो B, तो इसका WA कितना हो जाएगा 40, इसका WB कितना हो जाएगा, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी 160। अब मैं ppm अगर इसका निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, अच्छा अब रख दो 40, इसको नीचे ऐड कर लेता हूं एक साथ, तो 200, और इसको लिख दूंगा 10⁶। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 400, एक जीरो यहां से इधर ले ली, 10⁵ अपॉन कितना 200, इसको काट दिया दो बार, तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 10⁵ ppm। इसका आंसर निकल कर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10⁵ ppm, इसका आंसर निकल कर आ गया। अब चलो एक मैं कंपटीशन का क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर वो आपने कर दिया तो समझो CBSE का, तो ये आप बड़े आराम से निपटा दोगे। कंपटीशन का एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ द सॉल्यूशन हैज 5 ppm, अगर सॉल्यूशन रखता है 5 ppm, सो व्हाट विल बी इट्स मास परसेंटेज वैल्यू, इट्स मास परसेंटेज वैल्यू। देखते हैं कितने बच्चे, शेर बच्चे, लायंस है ना, RWA के लायंस, RWN है, जल्दी बता दो फटाफट। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप समोसा खाओगे, ओए हाय जिंदगी खराब कर देते हो ये पूछकर। सुबह से लेकर शाम तक भूखे पेट पढ़ाने के बाद समोसे का जिक्र होता है तो चटनियां सामने नजर आती हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, जल्दी से बता दो, इफ द सॉल्यूशन हैज 5 ppm, और दूर से पूछते हो, चाहे पास में आकर समोसा दुबका लो, तो बताओ
5 ppm, so what will be its mass percentage? ppm दे रखा है, मास परसेंटेज पूछा है, ठीक, जल्दी से बता दो। खाना खा लो तो सर जी आप, खाना कहाँ से खा लें बेटा, लगातार क्लास पे क्लास रहती है और सिर्फ आप सबके भरोसे ही लगे रहते हैं। जब आपका लव दिखाई देता है, प्यार भरा कमेंट दिखाई देता है, तो सुकून मिल जाता है, ठीक, ओके। तो जरा देखना, पीपीएम दे रखा है 5, पीपीएम का फॉर्मूला देखूंगा तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। पीपीएम का फॉर्मूला होता है WA/WA प्लस WB मल्टीप्लाई 10⁶, ठीक है। अब बताओ, जो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहां पर 100 होता है, 100 का मतलब 10⁻²। इसमें मैं ऐसा क्या कर दूं कि 10⁻² आ जाए, इस तरफ 10⁻4 से डिवाइड मार दो, इस तरफ 10⁻4 से डिवाइड मार दो, ये इसमें बदल जाएगा। तो अगर मैं इसको इसमें बदलना चाहूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10⁻4 दोनों तरफ। चलो पीपीएम कितना दे रखा है 5, और क्या कर दो डिवाइडेड बाय 4, यानी कि पीपीएम को अगर हम पीपीएम को 10⁻4 से डिवाइड कर दें तो मास परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 5 बटे यानी कि 5/10⁻4, इसको ऊपर ले जाओगे तो 5 × 10⁻⁻4 परसेंटेज, मास परसेंटेज आ गया है। लो कितना आसान है, चुटकियों में कर दिया है, इसको तो लपेट लपेट के मारा है जी। कहानी क्लियर हो गई है, बहुत शाबाश। अच्छा अब मैं पूछ लूं एक और, बताओगे? ये तो होमवर्क ही आ गया, चलो बताना, मैं पूछ रहा हूं। 20% दे रखा है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मुझे बता दो पीपीएम कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है, और मुझे ये बता दो कमेंट करके, मैजिक कब देखना चाहोगे, when you want to see the magic या to enjoy the magic। केमिस्ट्री से ही क्लियर है, केमिस्ट्री से ही क्लियर हो जाएगा मैजिक। तो बताओ, अगर मास परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, और पीपीएम को मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देख लेंगे। तो इसमें तो 10⁻4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो पीपीएम आ जाएगा, इसमें 10⁻4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। तो 20 × 10⁻4 आंसर आ गया, 20 × 10⁻4 आंसर आ गया। इसमें जब 10⁻4 से डिवाइड करोगे तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ये याद रखना, ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक, शॉर्टकट, बहुत आसान से काम हो जाना है, बहुत जल्दी तेजी से, ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं आप अपने किस पर, इसको तो मैं उड़ा ही दूं, इसको तो कुछ काम ही नहीं है, ठीक, कहाँ पर था, ओके 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 ओके, होमवर्क। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10% यूरिया में बी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10% यूरिया में, वो 10 ग्राम, 90 ग्राम, 110 ग्राम या 60 ग्राम होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आफ्टर कंप्लीशन द वीडियो, वीडियो के ख़त्म होने के बाद, ठीक। और वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप कमेंट में ये भी करेंगे कि आप मैजिक को सीखना चाहते हैं बाय यूजिंग केमिस्ट्री, तो मैं इसको बताऊंगा कि लोग कैसे पागल बनाते हैं कि मैजिक दिखाकर, है ना, एकदम से धुएं निकाल दिए, पाउडर बना दिया, ये सारी चीज़ें, नींबू लाल कर दिया, काट दिया, आत्मा आ गई, सब कुछ। तो केमिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाता है, मैं चाहता हूँ कि आप केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल फील करें, आप लैब जैसा फील करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कब, इसी टाइम पर ही, रात के 8 बजे।
40 से 45 मिनट की क्लास बहुत परफेक्ट होती है एक सब्जेक्ट के लिए। और किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना हो, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव कमेंट करने हो कर सकते हो, मेरे लिए आपका वो भी चलेगा। ठीक है, छोटे भाई बहन हो। ठीक, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।